वेलकम इन एम्बिशन क्लासेस मोहम्मदाबाद। आप लोगों को केमिस्ट्री में कोऑर्डिनेशन कंपाउंड चल रहा है जो एनसीईआरटी बुक के यूनिट 9 में। और पिछले लेक्चर में हम कॉम्प्लेक्स कंपाउंड का IUPAC नेम लिखना सीखे। आज कुछ इम्पोर्टेंट कॉम्प्लेक्स कंपाउंड का IUPAC नाम लिखें। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन है कि K3HCl5CO का IUPAC नाम कैसे लिखेंगे, तो बहुत आसान। फर्स्ट क्वेश्चन है K3HCl5CO। इसमें आपको बतलाया गया है कि सबसे पहले इसका नाम लिखते हैं। इसका नाम क्या है? पोटेशियम। पोटेशियम पोटेशियम के बाद हम किसका नाम लिखते हैं? ये कोऑर्डिनेशन स्फीयर के अंदर वाले स्पेसिस का नाम लिखते हैं। तो हमारे पास दो लिगेंड, एक लिगेंड का नाम है CN का नाम साइनो, CN का नाम साइनो और CO का नाम कार्बन। आपको बतलाया गया है कि अगर एक से अधिक लिगेंड उपस्थित हो तो लिगेंड का नाम अल्फाबेटिकली लिखते हैं। मतलब कि अल्फाबेट में जो पहले आते हैं उसका नाम पहले लिखते हैं और अल्फाबेट में जो बाद में आते हैं उसका नाम बाद में लिखते हैं। जैसे साइनो और कार्बोनिल। साइनो और कार्बोनिल में देखिए यहाँ पर पहला अक्षर C है। हम यहाँ से डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं कि साइनो का नाम पहले लिखे कि कार्बोनिल का नाम पहले लिखे, लेकिन दूसरा अक्षर A है और इसका दूसरा अक्षर Y है। अल्फाबेट में ABCD में A पहले आता है, इसलिए कार्बोनिल का नाम पहले लिखेंगे और साइनो का नाम बाद में लिखेंगे। यहाँ पे CO का नाम क्या होता है? कार्बोनिल। कार्बोनिल। यहाँ पे CN, साइनो और साइनो की संख्या कितनी है? 5। तो 5 के लिए पेंटा शब्द का प्रयोग करते हैं। पेंटा। CN है तो साइनो। अब यहाँ पे देखते हैं कि कोऑर्डिनेशन स्फीयर पर आवेश प्लस है कि माइनस। तो पोटेशियम पर आवेश प्लस तो कोऑर्डिनेशन स्फीयर पर आवेश माइनस। जब कोऑर्डिनेशन स्फीयर पर आवेश माइनस हो तो Fe का नाम क्या होता है? फेरेट। अब यहाँ पे क्या लिखना है? आयरन का ऑक्सीकरण संख्या। आयरन का ऑक्सीकरण संख्या निकालना बहुत आसान है। पोटेशियम का आवेश +1 होता है तो 1 × 3 प्लस आयरन का ऑक्सीकरण संख्या निकालना है तो आयरन का ऑक्सीकरण संख्या को x मान लीजिए। CN का आवेश -1 × 5 और कार्बोनिल का आवेश क्या होता है? 0। यहाँ पे कुछ भी नहीं है तो बराबर 0। तो 3 + x - 5 बराबर 0। तो x बराबर 5 - 3 बराबर 2। तो यहाँ पे आयरन का ऑक्सीकरण संख्या कितना आ गया? 2। अब हम फिर से नेक्स्ट क्वेश्चन, दूसरा नंबर क्वेश्चन करते हैं। अब सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन है CuEN2SO4। इसका नाम लिखते हैं। तो यहाँ पे कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है तो इसका नाम हम कुछ भी नहीं है तो इसका नाम नहीं लिखेंगे। यहाँ पे तो लिगेंड का नाम पहले लिखते हैं। तो यहाँ पे लिगेंड की संख्या 2 है तो डाई। EN है तो इथेन। EN का नाम होता है इथिलीन डाइन या इथेन 1,2-डाई-एमीन। EN है तो क्या लिखेंगे? इथेन 1,2-डाई-एमीन। उसके बाद SO4 का आवेश माइनस तो कोऑर्डिनेशन स्फीयर का आवेश प्लस। जब कोऑर्डिनेशन स्फीयर का आवेश प्लस हो तो कॉपर का नाम क्या होता है? कॉपर। अब कॉपर का ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है? कॉपर का ऑक्सीकरण संख्या क्या है? क्या होगा? तो कॉपर की ऑक्सीकरण संख्या को मैक्स मान लेते हैं। इथिलीन डाइमीन का आवेश क्या होता है? 0 × 2 प्लस SO4 का आवेश होता है -2। SO4 की संख्या कितनी है? 1 बराबर 0। यहाँ पे इथिलीन डाइमीन, यहाँ पर कॉपर का ऑक्सीकरण संख्या क्या आ गया? 0 - 2 बराबर 0।
X बराबर प्लस। इस ऑक्सीकरण संख्या को हम किस में लिखते हैं? रोमन डिजिट। और लास्ट में क्या है? SO4, इसका नाम क्या लिखते हैं? सल्फर। एक चीज ध्यान देने की बात है कि संख्या सिर्फ लिगेंड की संख्या को ही हम लिखते हैं, सिर्फ लिगेंड की संख्या को ही हम लिखते हैं। काउंटर आयन में यहाँ पे एक ही सल्फेट डायरेक्ट सल्फेट होता, यहाँ पे SO4 ट्रू भी होता तो हम लिखते सल्फेट ही, SO4 3 भी होता तो हम लिखते सल्फेट ही, ट्राई सल्फेट हम नहीं लिखते, सिर्फ और सिर्फ लिगेंड की संख्या को ही हम लिखते। यहाँ पे इथिलीन डायमीन 2 था तो डाई का प्रयोग हम किए। अब एक चीज यहाँ पे समझने वाली बात है कि यहाँ पे हमको डाई का प्रयोग करना गलत है। पिछले क्लास में आपको बतलाए थे कि जब संख्या 2 हो तो डाई का भी प्रयोग करते हैं, 22 का भी प्रयोग करते हैं। तो कोई भी लिगेंड हो, अगर कोई लिगेंड में डाई ट्राई टेट्रा शब्द का प्रयोग हो चुका है तो उस लिगेंड के लिए हम 22 ट्राइस टेट्राकीस का हम प्रयोग करेंगे। जैसे कि इथेन 1 2 डाई एमीन, इथेन 1 2 डाई एमीन, ये एक लिगेंड का नाम। यहाँ पर आप लोगों को नहीं दिख रहा होगा, नीचे हम लिखते थे। तो यहाँ पे ये EN का नाम है, EN का नाम है इथेन 1 2 डाई एमीन, इथेन 1 2 डाई। और इसकी संख्या कितनी है? इसकी संख्या 2 है। यहाँ पे हम जब सिंपली जानते हैं कि जब संख्या 2 हो तो डाई का प्रयोग करते हैं। लेकिन एक चीज, जब लिगेंड के नाम में डाई ट्राई टेट्रा हो तो उसके लिए हम किसका प्रयोग करते हैं? 22 ट्राइस टेट्राकीस पेंटाकीस। यहाँ पे इथेन इस लिगेंड के नाम के बीच में डाई है, यहाँ पे डाई प्रयोग करना क्या होंगे? गलत होंगे। तो जब संख्या 2 हो तो हम किसका प्रयोग करते हैं? 22 का। इसका नाम क्या हो जाएगा? 22 इथेन 1 2 डाई एमीन। तो यहाँ पे डाई लिखना गलत है क्योंकि इस लिगेंड के नाम में डाई है। तो जब लिगेंड के नाम में डाई ट्राई हो टेट्रा हो तो उसके लिए हम किसका प्रयोग करते हैं? 22 ट्राइस का। तो यहाँ पे 22 लिखना क्या होगा? सही होगा। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन, अच्छा क्वेश्चन है, तीसरा नंबर, इसको देखते हैं। CO NH3 5 NCS तो यहाँ पे हमारे पास 2 लिगेंड NH3 है। NH3 का नाम एमीन और इसका नाम NCS है, इसका नाम है आइसोथायोसाइनेट। NCS पर आवेश -1 होता है। तो एमीन ई अल्फाबेट में पहले आता है इसलिए एमीन का नाम पहले लिखेंगे। हमारे पास कितने एमीन है? 5। तो 5 एमीन है तो पेंटा एमीन। इसका नाम है आइसोथायोसाइनेटो। और कोबाल्ट, यहाँ पे ये पॉजिटिव, यहाँ पे कोऑर्डिनेशन ऑफ स्फीयर पर आवेश पॉजिटिव है, क्यों? Cl पर आवेश माइनस, तो इसका आवेश प्लस। इसका आवेश प्लस हो तो कोबाल्ट को हम सिर्फ कोबाल्ट ही लिखते हैं, कोबाल्ट। अब कोबाल्ट का ऑक्सीकरण संख्या, तो कोबाल्ट का ऑक्सीकरण संख्या निकालना बहुत आसान है। NH3 का 0 × 5, NCS का -1 और क्लोरीन का -1। और क्लोरीन की संख्या कितनी है? 2 बराबर 0। यहाँ से आ गया x, ये 0 -1 और -2 तो x बराबर +3। यहाँ से आ गया कि कोबाल्ट का ऑक्सीकरण संख्या 3 है, जो हम क्या लिखेंगे? रोमन में। यहाँ पे क्लोरीन है तो क्लोराइड। आपको बता चुके हैं कि यहाँ पे हम अगर 2 क्लोरीन है, अगर डाई क्लोराइड लिखेंगे तो क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा।
सिर्फ और सिर्फ लिगेंड की संख्या को ही लिखते हैं, इसके अलावे दूसरे स्पेसीज की संख्या को हम नहीं लिखते। जैसे लिगेंड की संख्या यहाँ पे 5 था तो पेंटा का प्रयोग किए, लेकिन ये काउंटर आयन है, यहाँ पे लिगेंड की संख्या 2 है तो इसके 2 के बारे में हम नहीं लिखे, डायरेक्ट क्या लिखे, क्लोराइड। अब नेक्स्ट क्वेश्चन दिमाग में सेट कर लेना है कि सिर्फ और सिर्फ लिगेंड की संख्या को ही लिखते हैं, काउंटर आयन की संख्या को हम नहीं लिखते। यहाँ पे 2 क्लोरीन था तो हम डाई का प्रयोग नहीं किए, क्लोरीन है तो सिर्फ हम क्लोराइड का प्रयोग किया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 4th नंबर क्वेश्चन, Fe(H2O) 5 NH3 Cl SO4 इसका नाम भी लिखना आसान है, ये Fe है। तो यहां पर भी 3 लिगेंड, एक्वा, एमीन और क्लोरीन। एक्वा एमीन क्लोरीन में एमीन पहले आता है तो हम क्या लिखेंगे, एमीन यहां पे देख लीजिए, एक्वा एमीन क्लोरो को आप क्लोरिडो भी लिख सकते हैं, कोई गलती नहीं है। क्लोरो की जगह पे आप क्लोरिडो भी लिखते हैं तब भी आपका IUPAC नेम क्या होंगे, सही होंगे। कभी आप क्लोरो का भी यूज कर सकते हैं, क्लोरिडो का भी यूज कर सकते हैं, बात क्या है, एक ही। अब एमीन हो गया, अल्फाबेट में एमीन पहले आता है, एमीन के बाद एक्वा, तो कितने पानी के अणु है 5, तो क्या लिखेंगे, पेंटा एक्वा, उसके बाद क्या, क्लोरो। ये पॉजिटिव, इस पर आवेश प्लस है, SO4 पर आवेश माइनस, इस पर आवेश प्लस, इस पर आवेश प्लस है तो जब आवेश प्लस हो तो ओरिजिनल नाम लिखते हैं, तो आयरन। ऑक्सीकरण संख्या कितना, तो ऑक्सीकरण संख्या निकालना आसान है, आयरन का H, H2 का उदासीन लिगेंड है तो 0, NH3 भी उदासीन लिगेंड है तो 0, क्लोरीन पर -1 और SO4 पर आवेश -2, तो X बराबर 0। X बराबर क्या हो गया, इधर चला जाएगा तो 1 जोड़ 2 बराबर 3, तो आयरन का ऑक्सीकरण संख्या कितना आ गया, 3, और SO4 का नाम होता है सल्फेट। ये सब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब